नमः संस्कृताय। जया शर्मा संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 के अंतर्गत राजस्थान के कवियों को शामिल किया गया है। कवि परिचय की इस श्रृंखला में आज हम भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के जीवन परिचय को जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की माता का नाम जानकी देवी और पिता का नाम पंडित द्वारकानाथ भट्ट है। जन्मतिथि आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी संवत 1946 सन 1889। निधन तिथि 4 जून सन 1964। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। कृतियाँ काव्य हैं जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम। मुक्तक काव्य हैं मनोलहरी, समस्या संदोह। अब इनके जीवन के विषय में जानते हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। पंडित प्रवर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार संवत 1946 तदनुसार सन 1889 में जयपुर में हुआ। आपके माता पिता जानकी देवी और द्वारकानाथ भट्ट थे। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित स्वर मंगला पत्रिका के भट्ट मथुरानाथ स्मृत्यंक में आपके जन्म का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। अंगाभ्यंकमहीश्वरैः परिमिते संवत्सरी वैक्रमे ह्याषाढे गुरुवासरे रवितिथौ कृष्णे च पक्षे शुभे तैलांगाब्जदिवाकरो जयपुरे श्रीजानकी गर्भतो व्युत्पन्नः प्रतिभाजुषो गुणनिधिः श्रीमंजुनाथः कविः। शास्त्री जी ने 1899 में प्रवेशिका परीक्षा, 1901 में व्याकरणोपाध्याय तथा 1903 में साहित्योपाध्याय परीक्षा सर्वश्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1907 में व्याकरण शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी क्रम में महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर से 1909 में साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। आपके गुरु लक्ष्मीनाथ शास्त्री, काशीनाथ शास्त्री, श्री कृष्ण शास्त्री द्राविड़ थे तथा पंडित मधुसूदन ओझा से आपने वेद दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त किया। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को जयपुर नरेश मानसिंह प्रथम द्वारा राज्यसभा पंडित के रूप में नियुक्त किया गया। आपके वैदुष्य से प्रभावित होकर आपको महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में प्राध्यापक बनाया गया और अंत में साहित्य विभागाध्यक्ष के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आपके पुत्र देवर्षि कलानाथ शास्त्री राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान हैं। निरंतर हरि भजन करते हुए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री 4 जून 1964 में शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। कृति परिचय। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का कृतित्व विशाल है। जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम प्रमुख काव्य हैं तथा मनोलहरी मुक्तक काव्य है। 7 स्तोत्र मुक्तक, 1 उपन्यास, 33 लघु कथाएं, 80 निबंध, 5 व्याकरण शास्त्रीय ग्रंथ, 6 टीका ग्रंथ तथा 15 अप्रकाशित रचनाएं हैं। जयपुर वैभवम। इस काव्य में गुलाबी नगरी जयपुर का विस्तार पूर्वक मनोहारी चित्रण किया गया है। काव्य की विषय वस्तु 8 वीथियों में विभक्त हैं। ये हैं आमुख वीथी, नगर वीथी, राजवीथी,
उत्सव वीथी, नागरिक वीथी, उद्यान वीथी, अभिनंदन वीथी, व्रज कविता वीथी। इस काव्य में कवि शास्त्री जी ने वर्ण्य विषयानुसार जयपुर का सुंदर प्रस्तुतिकरण तो किया ही है, साथ ही अपने प्रौढ़ पांडित्य का प्रतिपादन भी किया है। एक ही वर्णन को 4 भाषाओं में प्रस्तुत करना कवि की गद्यात्मक शैली भी द्रष्टव्य है। इस काव्य में जयपुर के दर्शनीय स्थलों के वर्णन के साथ ही जयपुर की परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, मेले, त्योहारों का भी प्रौढ़ पांडित्य शैली में सुंदर चित्रण किया गया है। साहित्य वैभवम। इस काव्य वर्ण्य विषय नवरस वीथी, गीत वीथी इत्यादि विभागों में विभक्त है। कवि ने प्रौढ़ पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए आधुनिक काव्य विधाओं को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया है। यथा उर्दू गजल को बेहर नाम छंद में प्रस्तुत किया है। आपने संस्कृत छंदों का नवीन रूप उद्घाटित किया है। इस काव्य में षड ऋतुओं, नवरसों का विभिन्न छंदों में प्रतिपादन किया गया है, जो द्रष्टव्य है। गोविंद वैभवम। यह भक्ति रस प्रधान मुक्तक काव्य है। 49 प्रकरणों में विभक्त इस काव्य में भगवान गोविंद की भावपूर्ण स्तुति तथा नवधा भक्ति का वर्णन है। यह काव्य गीता प्रेस गोरखपुर से 1957 में प्रकाशित हुआ। मनोलहरी। इस खंड काव्य में 20 पद्य हैं, जिनमें संस्कृत भाषा की महिमा का मंडन किया गया है। समस्या संदोह। इस काव्य में समस्या पूर्ति परक पद्यों का संकलन है। इस काव्य का संकलन और संपादन भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के ज्येष्ठ पुत्र देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा किया गया है। लघु कथा साहित्य। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने विभिन्न विषयों से संबद्ध अनेक लघु कथाएं लिखी हैं, यथा सामाजिक लघु कथाएं, सरला, अनादृता, प्रतिशोधः इत्यादि, ऐतिहासिक, वीर परीक्षा, सिंह दुर्गे सिंह वियोगादि, प्रेम संबंधी, प्रेम्णो विजयः, निराशः, प्रणयः, प्रेम्णः, प्रतिदानम। हास्य प्रधान, मिष्टरस्य गीता ज्ञानम, चपंडुलः, शिष्याः, फाल्गुन गोष्ठी। इसी प्रकार आपने प्रतीकात्मक, प्रयोगात्मक, मनोविज्ञानपरक विषयों पर भी लघु कथाएं लिखी हैं। निबंध। आपने विभिन्न विषयों पर 80 निबंध भी लिखे हैं, जिनका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, ललित निबंध, विवरणात्मक निबंध, समीक्षात्मक निबंध। टीका ग्रंथ। कवि शिरोमणि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री व्याख्याकार व टीकाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। आपने अनेक प्रौढ़ व पारंपरिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, यथा कादंबरी की चषक टीका, रस गंगाधर की सरला टीका, ईश्वर विलास महाकाव्य की विलासिनी टीका आपके प्रौढ़ पांडित्य की परिचायिका हैं। इसके अतिरिक्त आपने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री नवीन छंद प्रयोग में सिद्धहस्त थे। आपने परंपरागत रूढ़ी का परित्याग कर संस्कृत भाषा में नूतन छंदों का प्रयोग प्रस्तुत किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी शास्त्री जी को विद्वत सभाओं में कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया गया। आप न केवल संस्कृत अपितु हिंदी, ब्रज, आंग्ल भाषा के भी ज्ञाता थे। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने अपनी रचनाओं में मंजूनाथ शब्द का उपनाम के रूप में प्रयोग किया है, अतः आप मंजूनाथ शास्त्री इस उपनाम से प्रसिद्ध हुए। आपकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा
2004 में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 2004-05 में पद्मिनी उपन्यास प्रणेता राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडेय को दिया गया। इस प्रकार साहित्य साधना में लीन आपका स्वर्गवास 4 जून 1964 को हो गया। आपकी स्मृति में भारतीय संस्कृत पत्रिका, स्वर मंगला पत्रिका तथा संस्कृत समाज द्वारा अनेक श्रद्धांजलि विशेषांक प्रकाशित किए गए। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय द्वारा संपादित संस्कृत वाङ्मय का वृहद इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल को 3 युगों में विभक्त करते हुए 1930 से 1960 तक के समय को भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के नाम से भट्ट युग की संज्ञा दी गई है। आपके सर्जनात्मक समस्त ग्रंथों का संग्रह मंजूनाथ ग्रंथावली नाम से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय ने 5 विशाल खंडों में प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार आज हमने भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के जीवन परिचय को जाना, उनकी रचनाओं को पढ़ा। ऐसे ही आगे हम एक एक करके सभी कवियों को पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।